नमस्कार, मैं अंजलि और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपको बता दें कि समीर वानखेड़े ने कल एससी और एसटी के जो उपाध्यक्ष है अरुण हालदार उनसे मुलाकात की। मुलाकात के बाद अरुण हालदार सामने आए और उन्होंने ये बात बताई कि समीर के ऊपर जितने भी एलिगेशंस लगाए, खासकर जो धर्म परिवर्तन के एलिगेशंस लगाए गए हैं, वो सरासर गलत है। आपको बता दें कि अरुण हालदार के इस स्टेटमेंट के बाद नवाब मलिक फिर से बौखलाए नजर आए और उन्होंने सामने आके एक और स्टेटमेंट जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि वो एक बहुत ही बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और उनको अपने पद की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब नवाब मलिक जो है इस तरीके के स्टेटमेंट पास करते हुए नजर आए। उन्होंने कई बार जो है समीर वानखेड़े को लेकर कई सारी आपत्तिजनक बातें कही। यही नहीं, उनका दिल यहाँ भी नहीं भरा, उन्होंने समीर वानखेड़े की निजी जिंदगी को भी इस पूरे मामले में घसीटते हुए नजर आए। उन्होंने पहले समीर वानखेड़े के ऊपर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया था, उसके बाद अब वो उनके पिता के ऊपर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए नजर आए। इसके साथ साथ उनकी शादी पर भी उन्होंने कई सारे सवाल खड़े किए थे और साथ ही साथ उनकी बहन को लेकर भी उन्होंने कई सारे कमेंट किए थे। उन्होंने कहा था कि वानखेड़े के जो परिवार है वो उनके ऊपर केस कर सकते हैं और उन्हें वकील की फीस तक नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि समीर वानखेड़े की जो बहन है वो खुद एक वकील है। तो आप देख सकते हैं कि एक मंत्री होने के बावजूद वो इस तरीके के आपत्तिजनक कमेंट्स करते हुए नजर आ रहे हैं। वो एक तरह से आर्यन खान को डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने कई सारे और स्टेटमेंट भी दिए। उन्होंने कहा कि जब एक मंत्री के दामाद को इस मामले में, फर्जी वाले मामले में फंसाया जा सकता है, तो जनरल लोग, जो आम जनता है, उनको कितनी ज्यादा तकलीफ हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि एक मंत्री जो खुद एक प्रतिष्ठित पद पर बैठा हुआ है, वहां पर उसे संविधान का सम्मान करते हुए इस मामले को चलते देना चाहिए था और आखिरकार सच सबके सामने आ जाता। लेकिन इसके बावजूद इस पूरे मामले में कूदते हुए नजर आए और शुरू से ही आर्यन खान का समर्थन करते हुए नजर आए। उन्होंने जब आर्यन खान का ये मामला सामने आया था उस वक्त ये बात कही थी कि समीर वानखेड़े ने इस पूरे मामले में आर्यन खान को फंसाया है क्योंकि आर्यन खान है, और इसको लेकर उन्होंने और कई सारे मुद्दे भी उठाए थे। आपको बता दें कि नवाब मलिक इसको लेकर काफी ज्यादा एक्टिव नजर आए। उन्होंने यहां तक एक स्टेटमेंट दे दिया कि मुझे कई सारे लोगों ने ये नसीहत दी थी कि जहां पर ड्रग्स का मामला होता है वहां पर पैसे के साथ साथ गुंडों का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, तो ऐसे में ड्रग्स के मामले में मुझे पीछे रहना चाहिए। लेकिन मैंने भी अब ये सोच लिया है कि ये जब तक होगा अंत तक मैं इस मामले को लेकर जाऊंगा, और मुझे इस मामले को लेकर कई बार चुप कराने की भी कोशिश की गई थी, जिसके बाद भी मैं नहीं रुका और अंत तक मैं इसको लेकर बात करता रहूंगा और अंत तक इसको लेकर अपना स्टेटमेंट रखता रहूंगा। ऐसे में आप देख सकते हैं कि एक तरफ जहां पर बॉलीवुड है, और ये पहली बार ऐसा मामला नहीं है, बॉलीवुड से कई सारे ड्रग्स के मामला जो है सामने आते रहता है। आप देख सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कई सारे ड्रग्स के मुद्दे को उठाया गया था, और ऐसे में आर्यन खान का नाम जहां पर एक वक्त अपने गुड लुक्स और शाहरुख खान के बेटे होने की वजह से आ रहा था, अब ड्रग्स मामले में भी उनका नाम लिया गया है। और एक ऑफिसर जो कि ईमानदारी से अपना काम करता हुआ नजर आ रहा है, एक ऑफिसर जो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा रहा है, उसके ऊपर ही एक पद प्रतिष्ठित सम्मानित मंत्री इस तरीके से आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि सच में दुखद है। जहां एक तरफ नवाब मलिक समीर वानखेड़े का सिरदर्द बनते हुए नजर आए, तो वहीं लोग समीर वानखेड़े का पूरा समर्थन करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि लोगों ने कमेंट्स के जरिए अपना रोष प्रकट किया। उन्होंने कहा जहां पर एक तरफ नवाब मलिक समीर वानखेड़े का सिरदर्द बनते हुए नजर आए, तो वहीं पे आम जनता समीर वानखेड़े को पूरे तरीके से समर्थन देते हुए नजर आई। आम जनता ने तो ये तक कह दिया कि ये नवाब मलिक, जिनके पास 3,500 करोड़ की बेनाम संपत्ति है, जिनका खुद का बेटा सीबीआई और खुद का दामाद एनसीबी के चक्कर काट रहा है, वो दूसरे के ऊपर इस तरीके से सवाल कैसे उठा सकते हैं। इसके साथ ही कई लोगों ने तो ये तक कह दिया कि जो इंसान समीर वानखेड़े के जो निजी जिंदगी है उसे खींच कर लेकर आ रहा है, उसके खुद की निजी जिंदगी इतने तरीके से सही नहीं है। उनके खुद के घर में भी कई सारी परेशानी चल रही है और इस परेशानी के बारे में सारी जनता को पूरी तरीके से पता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई लोग इसको लेकर काफी ज्यादा नाराज नजर आए। उन्होंने कहा कि इस तरीके से एक मंत्री होने के बावजूद वो बॉलीवुड की गलत चीजों को सपोर्ट करते हुए कैसे नजर आ सकते हैं, और एक ऑफिसर जो अपना काम कर रहा है उसके ऊपर इस तरीके से सवाल उठाने वाले वो कोई नहीं होते हैं। आपको बता दें कि एक मंत्री होने के बावजूद वो अपनी मंत्री पद की गरिमा को बचाए रखने में विफल नजर आ रहे हैं, और ऐसा कमेंट ये हम नहीं, ये जनता करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि जनता इस तरीके से उनसे रुष्ट नजर आई कि उन्होंने कह दिया कि वो समीर वानखेड़े के ऊपर सवाल खड़े करने से पहले अपने गिरेबान में झाके कि उनके यहाँ पर क्या सारी चीजें चलती रहती है। इसके साथ ही उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो यहाँ पर आज एक बॉलीवुड के मुद्दे को लेकर बात करते
हुए नजर आते हैं, वो आम जनता के मुद्दों को लेकर तो कभी सामने आए ही नहीं, उसको लेकर उन्होंने बात ही नहीं की। लेकिन जब चोट बॉलीवुड पर हुई तो एक मंत्री सामने से आकर बॉलीवुड के ड्रग्स को लेकर जो मुद्दा है उसे सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि जहां पर एक तरफ एक मंत्री एक ऑफिसर के ऊपर यानी समीर वानखेड़े की निजी जिंदगी के ऊपर कीचड़ उछालते नजर आ रहे हैं, उनके काम पर जो है कीचड़ उछालते हुए नजर आ रहे हैं, तो वही समीर वानखेड़े हैं जो एक ऑफिसर हैं वो एकदम आराम से इस पूरे मामले को हैंडल करते हुए नजर आ रहे हैं। यही नहीं, इस पूरे मामले में समीर वानखेड़े को उनके पूरे परिवार का भी काफी समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। वो भी अब इस वक्त नवाब मलिक का डट कर सामना कर रहे हैं और किसी भी फालतू स्टेटमेंट के जगह पर वो तथ्य पेश कर सारे तथ्य सामने रखकर सिरे से नकारते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि समीर वानखेड़े जो है वो यहाँ पर काफी शांत तरीके से अपने आप को आगे रखकर अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही नवाब मलिक एक तरफ से इसलिए भी बौखलाते नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्हें समीर वानखेड़े से जो रिएक्शन चाहिए उन्हें मिल नहीं पा रहा है, और ऐसे में वो अकेले में कई सारे थ्योरी लेकर सामने आ जाते हैं। वो कभी उनके ऊपर, कभी उनकी फैमिली के ऊपर, कभी उनकी शादी के ऊपर, उनके धर्म के ऊपर और इसी तरीके से उनके काम के ऊपर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि समीर वानखेड़े ने एक ऐसी टीम बनाई है जो कि पैसा वसूल करती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि समीर वानखेड़े जी जो है वो दूसरों का फोन गलत तरीके से टैप कराते हैं और इसके लिए उन्होंने 2 अलग अलग लोगों को भी नियुक्त करके रखा है जो इस इलीगल काम में उनका मदद करते हैं। वो कई सारे स्टेटमेंट देते आते हैं लेकिन उनके पास इसको लेकर कोई भी तथ्य नहीं है। वो सिर्फ ये कहते रहते हैं कि ये सारी चीजें हो रही है, इस तरीके से हो रही है, लेकिन उनके पास इस बात का कोई भी प्रूफ नहीं है। तो वही दूसरी तरह का अगर आप देखिएगा तो समीर वानखेड़े जी जो हर एलिगेशन को काफी अच्छे तरीके से हैंडल करते हुए, उस पर तथ्य साबित करते हुए इन सभी चीजों को, इन सभी एलिगेशन को सरे से निकालते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि एक तरफ एक मंत्री जो है आए दिन में किसी भी आम जनता के मुद्दों को लेकर सामने नहीं देखने के लिए मिलता है, और ऐसे में जब ड्रग्स का मामला है, ऐसे में जब बॉलीवुड का मामला है तो वो मंत्री जैसे मान लो रन में कूदता हुआ नजर आ रहा है और हर वक्त जो है आर्यन खान को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है, जो कि उसका काम बिल्कुल भी नहीं है। वो अपने दामाद के मुद्दे को, अपने बेटे को मुद्दे को भी इस मुद्दे से जोड़ रहे हैं। क्या एक मंत्री को यह शोभा देता है कि जहां पर ड्रग्स जैसा संगीन मामला हो, जहां पर ड्रग्स की बात हो रही हो, जहां पर एक ड्रग्स आज के वक्त में एक बड़ा प्रॉब्लम है युवाओं के लिए, वहां पर एक मंत्री का इस तरीके से ड्रग्स के मामले में जाने बिना जाने एक व्यक्ति को सपोर्ट करना कितने हद तक सही है? क्योंकि अब जनता जो है उस मंत्री के ऊपर सवाल खड़ी करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जनता जो है अब उस मंत्री के ऊपर कई सारे एलिगेशंस भी लगाते हुए नजर आ रही है, और जो मंत्री अब समीर वानखेड़े के ऊपर कीचड़ उछाल रहे थे, अब कहीं ना कहीं जनता उन्हें आड़े हाथ लेते हुए नजर आ रही है। तो ऐसे में आपने सारे तथ्यों को जाना कि किस तरीके से समीर वानखेड़े से हैंडल करते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरीके से नवाब मलिक जो है उन पर कीचड़ उछालते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि नवाब मलिक जो सामने से अरुण हालदार जी को भी ये कह रहे हैं कि वो एक पद प्रतिष्ठित जगह पर बैठे हुए हैं और उन्हें अपने पद की गरिमा बनाए रखनी चाहिए, तो क्या वो अपने मंत्री पद पर होने के बाद अपनी गरिमा को बनाए रख पा रहे हैं? आपकी क्या राय है इस पर? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।